जय हिंद साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश के बारे में बात करेंगे, नियम के बारे में कि यदि आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं या खरीद ली है और उस ज़मीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं है तो वो ज़मीन आप नहीं बेच सकते हैं। यदि खरीद ली है तो बेच नहीं सकते, और यदि खरीदने वाले हैं तो आपको रजिस्ट्री कराने में भी दिक्कत आएगी। क्या है नियम आदेश, उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस सलाह लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ पर आपको फीस पे करके सलाह ले सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वहाँ पे खतौनी जो होती है मैंडेटरी होती है, यानी कि जो भी खतौनी, जिसे खतौनी खतियान कहते हैं, जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वहाँ पे खतौनी देखना अनिवार्य होता है। और उस खतौनी में ये भी देखना होता है कि इस व्यक्ति का म्यूटेशन हुआ है कि नहीं। ठीक है, म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज। साथियों, यहाँ पर खतौनी में और भी कई चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे म्यूटेशन की बात हो रही है तो हम म्यूटेशन की बात करेंगे कि खतौनी में म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज देखा जाता है। सपोज दैट, मान लीजिए किसी व्यक्ति की खतौनी में दाखिल खारिज उसकी ज़मीन नहीं है, तो जब आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे तो रजिस्ट्री ऑफिस में खतौनी दिखानी पड़ती है। ठीक है, अगर नहीं दिखाएंगे तो वहाँ पर परेशानियाँ आएगी। मान लीजिए आपने रिश्वत दे के, या मान लीजिए आपकी जानकारी या मामला सॉर्ट आउट कर लिया, आपने ज़मीन खरीद ली, तो भविष्य में इन फ्यूचर जब आप वो ज़मीन बेचेंगे तो 90% लोग ज़मीन आपकी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपका म्यूटेशन नहीं है। पहली दिक्कत, ठीक है, ज़मीन नहीं बेच पाओगे आप। दूसरी दिक्कत ये कि जब आपसे कोई खतौनी मांगेगा तो आप खतौनी दिखा ही नहीं सकती। इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि खतौनी में आपका नाम ही नहीं, आपने दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन नहीं करवाया है। और सबसे बड़ी जो समस्याएं होती हैं साथियों दाखिल खारिज न करवाने की, वो ये होती हैं कि यदि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो आप जो उत्तर प्रदेश यूपीआरसी जो है, यानी कि जो भी राजस्व सहायताएं हैं, उन संबंधी रिलीफ नहीं ले सकते। यानी मान लीजिए उसका बंटवारा नहीं कर सकते, क्योंकि बंटवारा के लिए चाहिए खतौनी केस करने के लिए, खतौनी आपके नाम की है नहीं। ठीक है, धारा 24 यानी कि मेड़बंदी नहीं कर सकते, उसकी सीमांकन बाउंड्रीज जो होती है वो नहीं करवा सकते उसकी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए सेक्शन 24 का केस करने के लिए आपके नाम खतौनी होनी चाहिए, खतौनी आपके पास है नहीं। तीसरा जो है वो है कि आप उससे अवैध कब्जा नहीं हटवा सकते। जो धारा 134 की कार्रवाई है, अत्याचारी की बेदखली, वो कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसे केस करने के लिए रेवेन्यू न्यायालय को खतौनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी लाभ आप नहीं ले सकते बदले में। जो जब आपकी वो जो भी मान लीजिए ज़मीन बेचेंगे तो वहाँ पे जो भी व्यक्ति खरीदेगा वो या तो आपकी ज़मीन कम की खरीदेगा या खरीदने से इनकार करेगा, क्योंकि आपकी ज़मीन का अभी म्यूटेशन नहीं हुआ है। तो साथियों, इस प्रकार की अन्य समस्याएं आएंगी। और दूसरी बात, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं साथियों, तो आप मुझसे सलाह कर ले सकते हैं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं ऑनलाइन। कोई भी रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री वास्तव में ऑनलाइन है कि नहीं, सब कुछ आप चेक करवा सकते हैं साथियों। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। धन्यवाद।